गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? तो लास्ट डे हमने सोलेनोइड के बारे में पढ़ा था। तो एक तरह से ये सोलेनोइड की तरह ही काम करता है, सोलेनोइड ही है, लेकिन सोलेनोइड की जो वायर हमने वाउंड की थी उसके अंदर हमने एक कोर रखी हुई है जिसके ऊपर कॉइल्स को वाउंड किया हुआ है, और वो जो कोर है ये एक मटेरियल की बनी हुई है, सॉफ्ट आयरन की। तो ये पूरा जो अरेंजमेंट है ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, सोलेनोइड के साथ ये टॉपिक कंबाइंड है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास कॉपर वायर होती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर सोलेनोइड के अंदर, वो एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाउंड की हुई है और उसको एक बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है थ्रू ए की के साथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन ए सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनोइड कैरिंग करंट इट बिकम्स ए मैग्नेट एज लॉन्ग एज करंट फ्लो थ्रू द सोलेनोइड। ये जब तक मैग्नेट का काम करेगा जब तक कि उस उस कॉम्बिनेशन के अंदर से करंट फ्लो होगा। दिस मैग्नेटाइज्ड मटेरियल इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये जो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है इसको हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल देते हैं। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज्ड। हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग द करंट थ्रू द सोलेनोइड। अगर हम इस सोलेनोइड के अंदर से करंट को इंक्रीज करेंगे, जैसे कि मान लीजिए पहले 2 एम्पियर करंट जा रहा था और हमने बैटरी की वोल्टेज को बढ़ा दिया और यहाँ से 5 एम्पियर अब करंट जा रहा है। पहले 2 एम्पियर जा रहा था, अब 5 एम्पियर जा रहा है, तो करंट इंक्रीज हो गया। और जब करंट इंक्रीज होगा तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेटअप हो रही थी उनकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। अगर करंट को डिक्रीज करेंगे तो इनकी स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनोइड। जो हमने कॉइल्स को वाउंड किया है, जैसे कि टर्न है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर मैंने 8 टर्न्स वाउंड करके एग्जाम्पल लेके दिखाया हुआ है। अगर 8 को हटाकर मैं 10 15 16 20 ऐसे टर्न्स को इंक्रीज करता हूँ तो इसके चारों तरफ स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। ये हमने पीछे टॉपिक के अंदर पढ़ा हुआ है। अगर हम उनकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इनका यूजेस कहाँ पर होता है? यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, दे आर यूज्ड टू लिफ्ट हैवी आयरन पीसेस। हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज हैवी आयरन पीसेस, बड़े बड़े लोहे के पार्टिकल्स को उठाने के लिए किया जाता है। जैसे ही लोहे के पार्टिकल्स के पास इलेक्ट्रोमैग्नेट लेके जाओगे, स्विच को ऑन कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, वो उस आयरन के पार्टिकल्स को उठा लेगा और कहीं दूसरी जगह पर ले जाकर स्विच ऑफ कर देना लाइट का। स्विच ऑफ करने के बाद उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस हो रही थी वो खत्म हो जाएंगी, और वो खत्म हो जाएंगी तो जो आयरन के पार्टिकल्स को उठा रखा है उसको क्या कर देगा? छोड़ देगा। और जब छोड़ देगा तो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। दे आर यूज्ड इन मेनी डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक हॉर्न, टेलीफोन रिसीवर, लाउड स्पीकर। इन सभी के अंदर भी हम एक मैग्नेट का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर और परमानेंट मैग्नेट के अंदर डिफरेंसेस क्या क्या हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का फर्स्ट पॉइंट लेकर चल रहा हूं, इट बिहेव्स एज ए मैग्नेट एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द सोलेनोइड सराउंडिंग इट। ये अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया। जब तक उसके अंदर से आप करंट को पास करोगे तब तक वो मैग्नेट का बिहेव करेगा। करंट पास नहीं होगा तो वो मैग्नेट का बिहेव
नहीं करेगा। इट इज डीमैग्नेटाइज्ड when electric current stop passing through the solenoid, thus electromagnet is temporary magnet। हम चाहे तो उसको मैग्नेट भी बना सकते हैं, हम चाहे तो उसको मैग्नेट नहीं भी बना सकते हैं। लाइट ऑफ करते के साथ की को वहाँ से आउट कर लेंगे, ऑफ कर देंगे, की ऑफ करते के साथ वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज़ का बिहेव कर रहा था वो नहीं करेगा। लेकिन परमानेंट मैग्नेट के अंदर क्या होता है, इट कैन नॉट बी डीमैग्नेटाइज्ड ईजली, इट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड आइदर बाय हीटिंग इट और थ्रोइंग इट टाइम्स एंड अगेन ऑन द फ्लोर फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। ये कहता है अगर हम उसको हीट कर दें या फिर रिवर्स रेगुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर रख दें तो उनकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसे करके हम परमानेंट मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज्ड कर सकते हैं। Electromagnetism gives a strong magnetic field and the strength of magnetic field produced by electromagnet can be increased or decreased by increasing or decreasing electric current through the solenoid। ये अभी हमने पढ़ लिया, अभी बताया था कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, किसके द्वारा, करंट को इंक्रीज और डिक्रीज करके। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। Magnetic field of permanent magnet is weak. The strength of magnetic field of permanent magnet cannot be changed। Strength जो है हम उनकी easily change नहीं कर सकते हैं। उनकी जो field lines होती है, magnetic field की जो strength होती है वो weak भी होती है। The polarity of electromagnet can be reversed by reversing the direction of electric current through the solenoid। अगर हम जो बैटरी के कनेक्शंस को रिवर्स कर दें तो बैटरी के कनेक्शंस को रिवर्स करने के बाद जो मैग्नेटिक की जो पोलरिटी है, नॉर्थ पोल इधर था, साउथ पोल इधर है, वो भी रिवर्स हो जाएगा अगर आप करंट को रिवर्स करते हैं तब। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर हम पोलरिटी को चेंज कर सकते हैं। द पोलरिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी रिवर्स। परमानेंट मैग्नेट के अंदर हम उसकी पोलरिटी को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।